लोकसभा चुनाव के बाद लिटमस टेस्ट की बारी है। दोनों धड़े आज फिर से शक्ति प्रदर्शन वाले उनके मुताबिक दिन है, क्योंकि आज महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान है। देखिए 11 सीट के लिए 12 प्रत्याशी खड़े हैं। जी हां, गौर करिएगा, 11 सीट है और 12 कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। अब डर क्रॉस वोटिंग का है, उसको लेकर सियासी खींचतान है। महाराष्ट्र में मुकाबला द्विपक्षीय है। एक तरफ महायुति यानी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला गठबंधन है और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट शामिल है। दोनों खेमों को अपने विधायकों पर बहुत भरोसा है, इसीलिए रिजॉर्ट में नेताओं को ठहरा दिया गया है और जैसे ही वोटिंग शुरू होगी सीधे विधान भवन जाकर मतदान करवाया जाएगा। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखा है। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग जारी है और आज लिटमस टेस्ट है दोनों ही पक्षों के लिए और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का दिन है। कौन किस पर भारी पड़ रहा है। 11 सीटें हैं, 12 प्रत्याशी हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग का खतरा कुछ सोचकर ही एक कैंडिडेट को ज्यादा उतारा गया होगा। मतलब सिंधमारी की पूरी हलचल। अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी जो टेस्ट है, एमएलसी चुनाव अपने अपने दांव पेच, क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है। महामुकाबले से पहले महाराष्ट्र में ये लिटमस टेस्ट और दोनों ही पक्षों के लिए। और एक तरफ महाविकास अघाड़ी, एक तरफ महायुति एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली। अब दूसरी तरफ आपको और दिखा देते हैं प्रत्याशियों की जो सूची है, कौन कौन कैंडिडेट्स है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से, नजर डालिए। पंकजा मुंडे ये प्रत्याशियों की सूची है और वहीं प्रणय फूके हैं, सदाभाऊ इसमें खोत शामिल है, इसमें अमित गोडू का भी नाम शामिल है, योगेश टिलेकर हैं। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनको आपको हम दिखा रहे हैं। अब जरा नजर डालिए एनसीपी एपी प्रत्याशी, इस तरफ राजेश विटेकर हैं और शिवाजी राज गर्जे हैं। और शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी जो हैं दोनों तरफ नजर डालिए, भावना गवली हैं और कृपाल तुमाने हैं। और इसके साथ शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी जो हैं मिलिंद नार्वेकर को उतारा गया है, उन पर दाव लगाया गया है। और एसकेपी एनसीपी शरद पवार समर्थित प्रत्याशी हैं जयंत पाटिल, इन पर भी भरोसा किया है। लेकिन अब कितने खरे उतरते हैं, कितना समर्थन मिलता है, देखने वाली बात। कांग्रेस की जो प्रत्याशी है एक प्रज्ञा सातव, टोटल अगर जो लेते हैं तो 12 प्रत्याशी मैदान में और सीटें कितनी हैं 11। क्रॉस वोटिंग का खतरा, एनडीए वर्सेस इंडिया, महायुति वर्सेस एमवीए। बीजेपी के 5 प्रत्याशी, शिवसेना के 2 प्रत्याशी, एनसीपी के 2 प्रत्याशी, अजीत पवार वाले, टोटल हो जाते हैं 9। अब जरा इस तरफ नजर डालिए एमवीए पर। कांग्रेस के 1 प्रत्याशी हैं, शिवसेना यूबीटी के 1 प्रत्याशी हैं, बीएसकेपी के 1 प्रत्याशी हैं, कुल उम्मीदवार हो जाते हैं 3 और सीटें हैं 11, यानी एक कैंडिडेट ज्यादा। महाराष्ट्र में जो वोट गणित है, अब जरा नजर डालीजिए इस पर। विधान परिषद चुनाव, एक सीट के लिए 23 वोट जरूरी होते हैं। एनडीए उम्मीदवार 9 हैं, वोट कितने चाहिए 9 गुणे 23 इज इक्वल टू 207। पक्ष में विधायक कितने अभी 203, मतलब 4 की जरूरत होगी। वोट कम है 4, यानी सेंधमारी में कौन कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी। क्रॉस वोटिंग का डर तो पूरी तरह से है। अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कितने हैं 3। आगे बढ़ जाइए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 गुणे 23 इज इक्वल टू 69 और विधायक हैं 72, यानी कि इनके पास 3 विधायक ज्यादा हैं और उनको चाहिए 4। क्या क्रॉस वोटिंग होगी? ये आपको समीकरण, ये बहुत अच्छे से ग्राफिक्स तैयार किया गया है ताकि आप आसानी से समझ लें। अब जरा नजर डालिए, सीट है 11, एनडीए के प्रत्याशी हैं 9, इंडिया गठबंधन के हैं प्रत्याशी 3, उम्मीदवार 8 को जिताने लायक वोट है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से देख लीजिए और 12 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग का पूरी तरह से खतरा और उसकी आशंका बनी हुई है। तो यह है महाराष्ट्र के भी गणित। अब मुंबई आप सभी को लिए चलते हैं ऋत्विक भालेकर के पास। हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, 11 सीट 12 प्रत्याशी, क्रॉस वोटिंग की पूरी आशंका और खतरा, किस तरह से दांवपेच आपको देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जो अतिरिक्त वोट है, जो कि सही मायने में देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उनकी तरफ जाने चाहिए। शरद पवार समर्थित जयंत पाटिल हो या उद्धव ठाकरे शिवसेना से मिलिंद नार्वेकर हो। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं और चर्चा ये जोरों पर है कि क्या कांग्रेस के सभी वोट इन दोनों उम्मीदवार को जाएंगे, क्योंकि
पिछली बार 2022 में भी जब विधान परिषद की चुनाव हुए थे, कांग्रेस खुद अपना उम्मीदवार वहां पर चुनकर नहीं ला सकी थी। कहीं ना कहीं वहां पर सेंधमारी हुई थी और कांग्रेस के वोट फूटने के वजह से कांग्रेस को ही बड़ा झटका सहना पड़ा था। अब क्या फिर एक बार इतिहास दोहराया जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में सुधरती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने यानी 13 सीटें यहां पर जीती है। बावजूद उसके जो अंदरूनी राजनीति है और अंदरूनी मतभेद है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं खोखला करते नजर आ रहे हैं। और अगर कांग्रेस के वोट इस बार भी फूटते हैं या सेंधमारी होती है तो इसका सीधा फायदा जो है वो महायुति यानी रूलिंग अलायंस के प्रत्याशियों को होता दिखेगा, बल्कि महाविकास आघाड़ी के जो 3 प्रत्याशी हैं उनमें से एक की हार हो सकती है। ठीक है ऋत्विक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुस्तफा शेख भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, आप क्या ब्रेकिंग न्यूज देंगे दर्शकों को, किस तरह से, क्योंकि ये तो अब कौन किस पे सेंधमारी करता है इसकी कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीटें हैं सिर्फ 11, प्रत्याशी खड़े हैं 12, इसका मतलब कि क्रॉस वोटिंग होगी। बिल्कुल आशुतोष, आप कह सकते हैं कि मुंबई में इस वक्त बरसात हो रही है, लेकिन विधान भवन में वोटों की बरसात किस पर होगी ये शाम को ही पता चलेगा। इससे पहले 2022 के जब चुनाव हुए थे विधान परिषद के, तो उसमें बीजेपी ने बाजी मारी थी और कांग्रेस की एक कैंडिडेट की हार हुई थी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग उस समय हुई थी। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए, महाराष्ट्र में स्थिति पूरी बदली हुई थी। टोटल महाविकास आघाड़ी ने 45 में से 31 सीटें जो हैं वो हासिल की है, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है। शायद यही रीजन है कि 11 सीटों के लिए भी 12 उम्मीदवार है, यानी कि महाविकास आघाड़ी के पास 2 कैंडिडेट जिताने के लिए वोट्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 कैंडिडेट्स दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने दीजिए, हम जो आप कह सकते हैं कि 2022 का बदला है वो 2024 में लेंगे। तो अब ये बदला पूरा होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना यूबीटी ने अपने एमएलए को होटल में रखा है। पूरी की पूरी महायुति यानी कि बीजेपी ने रखा, एनसीपी ने रखा, शिवसेना ने रखा, लेकिन कांग्रेस ने और शरद पवार की एनसीपी ने अपने एमएलए को होटल में नहीं रखा है। एक तरह से कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि ये विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं ये गुप्त मतदान होते हैं, हिडन वोटिंग होती है और प्रेफरेंशियल स्टाइल ऑफ वोटिंग होती है, जिसका गणित जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप वोट किसको देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हैं, थर्ड प्रेफरेंस किसको देते हैं। अगर ये इलेक्शन गोज डाउन टू द वायर जिसे कहते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट वोट हो जाता है, तो सारे प्रेफरेंशियल वोटिंग जो है ये काम आते हैं और उसके बाद आपका पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। आशुतोष, चलिए देखते हैं कौन बचाने में कामयाब होता है और कौन तोड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। ऋतु का आप जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद।